हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। तो आज की जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूँगा। तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द टू बॉडी बिल्डर्स। बॉडी बिल्डर्स कहते हैं पहलवानों को। तो दो पहलवान, ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। देयर लिव्ड टू फेमस बॉडी बिल्डर्स इन फतेहपुर सिकरी। यहाँ पे जो देयर है ये सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज किया गया है। जब देयर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है तो इसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जब ये लास्ट पर यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में इसका यूज किया जाता है तो ये वहां का सेंस देता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? देयर लिव्ड टू फेमस बॉडी बिल्डर्स। फेमस कहते हैं मशहूर, तो दो मशहूर जो पहलवान थे वो रहते थे इन फतेहपुर सिकरी। तो फतेहपुर सिकरी में बोथ ऑफ देम वर एक्सपर्ट इन रेसलिंग। बोथ ऑफ देम दोनों, वर एक्सपर्ट तो दोनों महर थे। एक्सपर्ट का मतलब होता है महर। तो दोनों महर थे इन रेसलिंग, पहलवानी में। हाउ एवर, ताहम, दे वर वेरी जेलस ऑफ ईच अदर। दे वर वेरी जेलस। जेलस का मतलब होता है जलना, तो वो एक दूसरे से जलते थे। वन डे, एक दिन, दे डिसाइडेड टू फाइट ईच अदर इन अ गेम। दे डिसाइडेड, डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना, लेकिन यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है डिसाइडेड। तो उन्होंने फैसला किया टू फाइट, लड़ने का, ईच अदर एक दूसरे के साथ, इन अ गेम एक गेम में। यानी कि एक दिन उन्होंने फैसला किया एक दूसरे से लड़ने के लिए एक गेम में। इफ वन लॉस्ट, अगर एक हारता है, द अदर वन वुड टेयर, तो जो दूसरे वाला है वो क्या करेगा? वो टेयर वे। टेयर वे का मतलब होता है फाड़ना, तो वो फाड़ेगा। 1 पाउंड ऑफ फ्लैश, तो 1 पाउंड फ्लैश यानी कि मांस का जो है वो फाड़ेगा। फ्रॉम हिज राइवल्स बॉडी, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है जो कि का मतलब देता है। राइवल कहते हैं अपोनेंट को, तो जो उसका यानी कि मुखालिफ है उसका जो है 1 पाउंड मांस काटेगा जो जीत जाएगा। सून, जल्द ही, द डे ऑफ रेसलिंग कमेंस्ड, तो जो दिन था रेसलिंग यानी कि पहलवानी का, कमेंस्ड, कमेंस्ड का मतलब होता है शुरू होना। तो जो यानी कि जल्द ही रेसलिंग यानी कि पहलवानी का जो दिन था वो शुरू हो गया। बोथ ऑफ देम वर रेडी टू फाइट ईच अदर। बोथ ऑफ देम दोनों, वर रेडी तैयार थे, टू फाइट ईच अदर एक दूसरे से लड़ने के लिए, यानी कि एक दूसरे से लड़ने के लिए दोनों तैयार थे। विद द साउंड ऑफ बेल दे स्टार्टेड फाइट। विद द साउंड ऑफ बेल यानी कि जो घंटी है उसकी आवाज के साथ, दे स्टार्टेड उन्होंने शुरू किया, द फाइट लड़ना। तो घंटी की जो आवाज थी उसके साथ उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। पीपल वाचिंग देम वर जीरिंग एंड एंजॉइंग द गेम, तो जो लोग थे वाचिंग देम वो उनको देख रहे थे। वर जीरिंग, जीरिंग का मतलब होता है मजाक करना, तो वो मजाक कर रहे थे। एंड एंजॉइंग द गेम, और गेम का लुत्फ ले रहे थे। यानी कि जो लोग उनको देख रहे थे वो मजाक उड़ा रहे थे और गेम का लुत्फ ले रहे थे। फाइनली, आखिरकार, वन ऑफ देम वाज एबल टू डिफीट द अदर, तो उनमें से एक ने क्या किया? वाज एबल टू डिफीट, तो उसने शिकस्त दे दी, द अदर दूसरे को। डिफीट का मतलब होता है शिकस्त देना। द रेसलर हु वन द मैच डिमांडेड द टर्म्स ऑफ द मैच टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। तो द रेसलर यानी कि पहलवान, हु, यहाँ पे हु जो है ये रेसलर के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रेसलर यानी कि पहलवान, हु वन जो जीता था, द मैच मैच को, डिमांडेड उसने डिमांड की। डिमांड का मतलब होता है यानी कि मांग करना, तो उसने मांग की। द टर्म्स ऑफ द मैच, टर्म्स कहते हैं शराइत यानी कि जो शर्तें हैं, तो शर्तों की उसने क्या किया? डिमांड की। ऑफ द मैच मैच की। टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, कि उन्हें क्या किया जाए? स्ट्रिक्टली यानी कि सख्ती से फॉलोड, फॉलो किया जाए, यानी कि पूरा किया जाए। तो इसका क्या मतलब हुआ? द रेसलर हु वन द मैच डिमांडेड द टर्म्स ऑफ द मैच टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, यानी कि जो रेसलर था जो जीता था मैच, उसने ये डिमांड की, ये मांग की कि जो मैच की जो शर्तें थी उनको सख्ती से क्या किया जाए? पूरा किया जाए। ही वॉज सो ब्लिंडली
jealous of the defeated wrestler that he demanded the 1 pound of flesh to be cut from his chest। तो यहां तक देखते हैं he was so brilliantly jealous, वो यानी कि अंधेपन से इतना जेलस था, यानी कि इतना उससे जलता था ऑफ द डिफीटेड रेसलर, तो जो हारा हुआ जो पहलवान था उससे वो यानी कि अंधेपन से जेलस था। दैट ही डिमांडेड, कि उसने डिमांडेड, यानी कि डिमांड का मतलब होता है मांग करना, सेकंड फॉर्म है डिमांडेड, कि उसने डिमांड कर दी द 1 pound फ्लैश टू बी कट, के जो 1 pound फ्लैश है यानी कि जो 1 pound जो मांस है उसको काटा जाए फ्रॉम हिज चेस्ट, उसके चेस्ट से। द डिफीटेड मैन प्लीडेड फॉर हिज लाइफ, तो जो डिफीटेड मैन था यानी कि जो हारा हुआ आदमी था, प्लीडेड, प्लीड का मतलब होता है इल्तजा करना, भीख मांगना, तो उसने भीख मांगी या इल्तजा की फॉर हिज लाइफ, अपनी जिंदगी के लिए। बट द अदर मैन वॉज एडमेंट, लेकिन जो दूसरा आदमी था वॉज एडमेंट, वो क्या था, जिद्दी था। एडमेंट का मतलब होता है जिद्दी। फाइनली, आखिरकार, बिरबल वॉज कॉल्ड टू सोल्व द मैटर, बिरबल वॉज कॉल्ड, तो बिरबल को बुलाया गया। यहाँ पे जो है पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया गया है, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो आखिरकार बिरबल को बुलाया गया टू सोल्व, हल करने के लिए, द मैटर, यानी कि इस मामले को हल करने के लिए बिरबल को बुलाया गया। ही देन अप्रोच द विनर एंड सेड, अप्रोच का मतलब होता है किसी के पास जाना। ही देन अप्रोच, फिर वो गया द विनर, यानी कि विनर के पास, एंड सेड, और कहा, इफ यू डिमांड 1 pound ऑफ फ्लैश फ्रॉम हिज चेस्ट यू कैन टेक इट अकॉर्डिंग टू द टर्म्स। इफ यू डिमांड, अगर तुम मांग करते हो 1 pound ऑफ फ्लैश, यानी कि 1 pound मांस की अगर तुम डिमांड करते हो फ्रॉम हिज चेस्ट, उसके चेस्ट से, यू कैन टेक इट, यू कैन टेक इट, तुम ले सकते हो, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स, यानी कि अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के मुताबिक, तो आप शर्तों के मुताबिक उसे ले सकते हो। यानी कि बिरबल ने कहा कि अगर तुम 1 pound मांस की जो है डिमांड करते हो उसके चेस्ट से, तो तुम शराइत के मुताबिक उसे ले सकते हो। द मैन बिगैन टू रिजॉइस एंड ही टीज्ड हिज कंपटीटर। द मैन बिगैन, बिगैन का मतलब होता है शुरू करना, बिगैन यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो उसने शुरू कर दिया क्या, रिजॉइस, रिजॉइस का मतलब होता है खुश होना, तो उसने खुश होना शुरू कर दिया। एंड ही टीज्ड, टीज का मतलब होता है चिढ़ाना, तो उसने चिढ़ाना शुरू कर दिया हिज कंपीटर, तो अपने मुखालिफ को, कंपीटेटर का मतलब होता है मुखालिफ, तो उसका क्या मतलब हुआ कि उस आदमी ने क्या किया, खुश होना शुरू कर दिया और अपने कंपीटेटर यानी कि मुखालिफ को चिढ़ाना शुरू कर दिया। लुक नो, यानी कि अब देखो, बिरबल इज सपोर्टिंग मी, कि जो बिरबल है वो मुझे क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, यानी कि हमायत कर रहा है मेरी। यहाँ पे इसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, जब इज एम या आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। देयर इज नो वे टू एस्केप, तो देयर इज नो वे, कोई रास्ता नहीं है, टू एस्केप यानी कि भागने का, एस्केप का मतलब होता है भागना, तो भागने का कोई रास्ता नहीं है। द मैन बिगैन टू लाफ नस्टली, तो जो आदमी था बिगैन, उसने शुरू कर दिया टू लाफ, हंसना, नस्टली, नेस्टली का मतलब होता है गंदे तरीके से, तो उसने गंदे तरीके से हंसना शुरू कर दिया। ही टुक आउट हिज नाइफ एंड वाज अबाउट टू कट द फ्लैश बट बिरबल इंटरप्टेड, तो ही टोक आउट, टेक आउट का मतलब होता है बाहर निकालना, लेकिन यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है टोक आउट, तो उसने निकाला हिज नाइफ यानी कि अपना चाकू निकाला, एंड वाज अबाउट टू कट, और काटने ही वाला था, द फ्लैश, मांस को, यानी कि वो उसने अपना चाकू निकाला और मांस को काटने ही वाला था, बट लेकिन बिरबल इंटरप्टेड, तो बिरबल ने क्या किया, इंटरप्टेड किया, इंटरप्ट का मतलब होता है रुकावट डालना, तो बिरबल ने रुकावट डाली। बिरबल सेड, बिरबल ने कहा, यू मस्ट रिमेंबर यू हैव टू कट ओनली 1 pound ऑफ फ्लैश, यू मस्ट रिमेंबर, तुझे यानी कि तुमको जरूर याद रखना चाहिए, रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना चाहिए, रखना, तो तुम्हें याद रखना चाहिए, यू हैव टू कट, कि आप तुमको काटना है, ओनली 1 pound ऑफ फ्लैश, यानी कि 1 ही पाउंड जो है मांस का वो ही काटना है, ये तुम्हें याद रखना चाहिए। इफ द अमाउंट वेरीज यू विल बी
बी हेडेड। इफ द अमाउंट यानी कि अगर जो मिकदार है वेरीज, वो क्या होती है यानी वेरीज का मतलब होता है कम या ज्यादा होना। तो अगर अमाउंट में कमी या ज्यादती होती है यानी कि वो जो अमाउंट है वो कम या ज्यादा होती है, यू वेल बी हेडेड, तो तुम्हें क्या कर दिया जाएगा, बी हेडेड। बी हेड का मतलब होता है सर कलम करना, तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। यानी कि बिरबल ने कहा कि अगर तुम जो एक पौंड मांस का काटने जा रहे हो तो अगर ये अमाउंट जो है वो कम या ज्यादा होती है तो तुम्हारा क्या कर दिया जाएगा, सर कलम कर दिया जाएगा। मोर एवर, फिर भी यू कांट स्पिल अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड। यू कांट स्पिल, तुम नहीं कर सकते क्या, स्पिल। स्पिल का मतलब होता है बिखेरना, तो तुम नहीं बिखेर सकते अ सिंगल ड्रॉप, एक कतरा भी ऑफ ब्लड, खून का, यानी कि तुम एक खून का कतरा भी बिखेर नहीं सकते। द नास्टी स्माइल डिसअपीयर्ड फ्रॉम हिज फेस एंड अ ग्रेव लुक डिसेंडेड ऑन इट। द नास्टी स्माइल यानी कि जो वो गंदी स्माइल थी, डिसअपीयर, वो गायब होगी, फ्रॉम हिज फेस, उसके चेहरे से, एंड अ ग्रेव लुक, और एक गमगीर जो लुक थी, डिसेंडेड ऑन इट, वो उस पर छा गई। यानी कि उसकी जो वो पहले मुस्कुरा रहा था गंदे तरीके से, वो उसकी जो स्माइल थी वो गायब होगी उसके चेहरे से, और एक गमगीर जो लुक थी वो उसके चेहरे पर छा गई। He became nervous and finally abandoned the wrestling sport. He became nervous. Nervous का मतलब होता है घबरा जाना, तो वो घबरा गया, and finally, और आखिरकार abandoned, abandoned का मतलब होता है यानी कि छोड़ देना, तो उसने छोड़ दिया the wrestling sport, तो जो वो पहलवानी का जो स्पॉट था, जगह थी, उसको उसने छोड़ दिया। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।